जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग नए जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी से आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नए साधक हैं, जो पुराने साधक हैं, उन सभी से आग्रह है कि सभी लोग लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल भी लिख दीजिए। तो आज हम एक ऐसी विषय के ऊपर बातें करने के लिए आए हैं, एक चर्चा। दूसरा कि इस चर्चा से, इस बातों से आपका ही लाभ होगा। अब कोई भी व्यक्ति इतने वर्षों तक साधना करता है, मंत्र जप करते हैं, लेकिन ना वो मंत्र सिद्ध हो पाता है, ना वो मंत्र कार्य कर पाता है, ना किसी भी प्रकार का वो उस मंत्र से फ़ायदा ले पाता है। तो इस परिस्थिति में आप इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके मंत्र सिद्ध नहीं हो, जब आपके मंत्र जागृत नहीं हो, तो उस अवस्था में एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आप उस मंत्र को जागृत भी कर सकते हैं, उनसे उस मंत्र के लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि आपके कोई भी मंत्र हो, उसे किस प्रकार से जागृत करना है। हम मान के चलिए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इन सब मंत्रों को छोड़कर, जैसे सावर विद्या के कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो जागृत करनी होती है, या कुछ लघु मंत्र होते हैं जिसे आपको जागृत करनी होती है। तो उसको करना क्या है कि उस सभी मंत्रों को किस प्रकार से जागृत करना है वो हम आज बताते हैं, और कैसे जागृत करनी है। एक तो आपको 3 दिनों का यह आपको क्रिया करनी होगी। सबसे मुख्य कि अगर कहीं कभी भी आपको ग्रहण पड़े या सिद्धि पुष्य नक्षत्र पड़े या सिद्ध योग पड़े, तो उस समय में इस क्रिया को को कर सकते हैं। जिनके भी मंत्र जागृत नहीं होते हैं, जिनके भी मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, जिनके भी मंत्रों के प्रभाव बहुत निम्न है, तो उन सब के लिए हम ये क्रिया हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको एक केले के पत्ते लेने हैं। केले के पत्ते के ऊपर उस मंत्र को लिखने हैं, और एक विशेष लकड़ी की सहायता से, जैसे अनार की कलम, चमेली के जो तने होते हैं उसके कलम, और कुमकुम या अष्टगंध से आपको लिखने हैं। अष्टगंध और कुमकुम मिक्स करके आपको इस केले के ऊपर वह मंत्र आपको लिखने हैं, लेकिन सही मंत्र आपको लिखने हैं, क्योंकि जैसा आप मंत्र लिखोगे वैसा ही आपको वो मंत्र जागृत होंगे। तो सही आकार इकार लगाएं, और उसके पश्चात उस मंत्र को उसके ऊपर उत्कीर्ण मतलब कि लिखना है। लिखने के पश्चात आपको एक हवन कुंड तैयार करने हैं, और किसी भी स्टील की या चांदी की प्लेट या तांबे की प्लेट में रखने हैं, और किसी भी एक प्रकार की जो विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो हम आपको देंगे, उस मंत्र से आपको जैसे उस थाली के ऊपर मारने हैं। उसके जो चारों किनारे होते हैं ना, उस साइड में कुछ देर तक बजाने हैं वही मंत्र पढ़कर। उससे आपका ये होगा कि वो मंत्र जागृत हो जाएंगे। दूसरा कि उसका पुनश्चरण करना है। ठीक है। तर्पण करने हैं, मार्जन करने हैं उस मंत्र के, और वे ही उसी स्थान पे बैठे बैठे करने हैं। ठीक है। फिर दशांश करने हैं उस जो लिखे हुए मंत्र हैं उसके। एक हवन कुंड तैयार करना है। जितनी बार आपने पुनश्चरण किया, तर्पण किया, मार्जन किया, उसके 10वें भाग आपको उस मंत्र के आहुति में देने हैं। ठीक है। जैसे 1008 बार आपने उस थाली को बजाया, तो उसके 10वें भाग तर्पण करने हैं, मार्जन करने हैं। फिर आपको हवन में उतने ही बार आपको उसके दशांश भाग आपको आहुति देनी है। जब ये आहुति पूर्ण हो जाए तो तीसरे दिन
आहुति पूर्ण होने के बाद से वो जो आपके पास सामग्री है वो किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करने हैं, भस्म सहित। ठीक है, उसके जो हवन कुंड के जो भस्म हैं वो भी आपको उसी में प्रवाहित करने होंगे, और जो थाली में आपने रखा है वो केले के पत्ते वगैरह वो भी आपको नदी में प्रवाहित करनी होंगी, क्योंकि तालाब में नहीं प्रवाहित करनी है, तालाब में नहीं डालने हैं। बहते हुए जल में कहीं नदी हो उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन तालाब भी कैसा होना चाहिए, तालाब भी साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस तालाब में आप डाल सकते हैं। लेकिन पुराना तालाब होना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बहते हुए जल में डाल सकते हैं। तो ये थे मंत्र किस प्रकार से आप जागृत कर सकते हैं। पूर्ण विधि हम नहीं बताए हैं क्योंकि कुछ ऐसे नासमझ होते हैं जिस कारण से व्यक्ति, और सब कुछ गुरु को देखना पड़ता है, कोई व्यक्ति ऐसे मंत्र को जागृत ना करे जिससे व्याधि में फंस जाए, जिससे कि वो विपरीत स्थिति में फंस जाए, परेशानी में फंस जाए। कुछ इस प्रकार के मंत्र होते हैं जो परेशानी में साधक घिर जाते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी मंत्र को जागृत ना करें, क्योंकि जब जागृत करते हैं तो वो गुरु आपको निर्देश देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पूर्ण विधि हमने नहीं बताई है, ये अधूरी विधि है। और जिनको भी किसी भी मंत्र को जागृत करना है या आपके मंत्र कार्य नहीं करते हैं, आपके मंत्र निष्फल हो चुके हैं, निष्फल ऊर्जा नहीं है उसमें, आपके मंत्रों में आपने अनेक प्रकार के मंत्र जप कर लिए, लाखों करोड़ों में आपने मंत्र जपा, लेकिन उसके जो फ़ायदे होते हैं, जो उसके प्रभाव होते हैं वो नहीं मिल पाया। तो ऐसी परिस्थिति में आप हमसे उस जागरण मंत्र का जागृत करने की क्रिया का आप यूज़ कर सकते हैं, और ठीक 7वें दिन उस मंत्र का प्रभाव हमें बताना कि कैसा आपका जो मंत्र है किस प्रकार से अभी वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जब आपके मंत्र जागृत हो जाते हैं उसके बाद से ही आपके सभी प्रकार के कार्य बनने लगते हैं। अब ये सोचो, जब जागृत हो जाते हैं तो इतने कार्य करते हैं। और काफ़ी सारे साधकों के बातें भी हमने सुनी है कि गुरुजी हम 1 करोड़ फलाने मंत्र का जप कर लिए, 5 लाख भगवान शिव के मंत्र की जप कर लिए, नवारण मंत्र के 11 लाख कर लिए, 20 लाख कर लिए, 25 लाख कर लिए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई भी मंत्र किसी को दिए जाते हैं तो वो सुप्त अवस्था में होती है। जब आप उस सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाते हो तो वो अपना प्रभाव दिखाने लगती है आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात कि जागृत मंत्र को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक मन लगेगा उसमें, और बिना जागृत किए हुए मंत्र को आप करोगे तो वो आप कितना भी आप मंत्र जपो उसमें मन नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन किसी भी मंत्रों में नहीं लगेगा। सबकी एक अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है और अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है। ठीक है, तो जागृत मंत्र की एक पहचान होती है कि जब आप मंत्र पर बैठोगे तो उस समय आप मंत्र जप करने में बहुत अधिक मन लगेगा। ठीक है, जैसे कि हवा में व्यक्ति तैर रहा हो, इस प्रकार से अनुभव आप करोगे। ठीक है, एक परमोहकता आपको आपके मन में लगेंगी। ठीक है, तो मंत्र जागृत है। दूसरी बात कि जब आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, आपके मंत्र जागृत हो जाते हैं तो आपके कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपके ना चाहते हुए भी आपका कार्य संपन्न हो जाता है। आप जो बोलते हो वो सामने वाले व्यक्ति के साथ होता है। तो ये आपके मंत्र जागरण के, ये आपके मंत्र की क्षमता होती है जो आपने सिद्ध किया है, आपने उतनी ऊर्जाएं इकट्ठा कर दी है। ठीक है, तो ये सब होते हैं क्योंकि अभी के समय में हमने काफ़ी सारे लोगों के अनुभव भी देखे हैं। फलानी जगह से मंत्र ले लिया, यूट्यूब से मंत्र उठा लिया, क्या वो कार्य करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी मंत्र कार्य ही नहीं करते हैं। सबसे पहले बात कि उस अधिष्ठात्री मंत्र को जो इष्ट देवता होते हैं
मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं या देवी होते हैं उसे भोग दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको मंत्र जागृत करके देते हैं। ठीक है, और हमारे जागृत करने में और आपके जागृत करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, चलो हम नई वीडियो के साथ हम आज मिलते हैं आगे। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे। माँ महाकाली की कृपा, काल भैरव की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। इतना निवेदन महाकाल से, माँ महाकाली से। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। सभी लोग खुश रहे। आशीर्वाद।